चॉकलेट की वजह से माँ जी ने मुझे कितना सुना दिया। और दीदी की और मेरी एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, वो मेरे बराबर की हैं। फिर भी मम्मी जी के लिए अपनी बेटी तो बच्ची है और बहू बूढ़ी लुगाई। कैसे ये लोग अपनी बहू के लिए इतने गंदे शब्द यूज़ कर सकते हैं, यकीन ही नहीं होता। मेरा तो अब इस घर में दम घुट रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। भाभी, भाभी गेट खोलो। भाभी इतना टाइम क्यों लगाया गेट खोलने में? और एक बात बताओ, आपने अंदर से गेट बंद ही क्यों करा था? वो दीदी थोड़ा सर दुख रहा था, इसलिए आराम करने आई थी रूम में। पहली बात तो दीदी, हमारे घर में बहुएं दिन में नहीं सोती। अरे कितने मिलने जुलने वाले आ जाते हैं दिन में। अगर कोई अचानक से कोई आस पड़ोस का आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि हमारी नई बहू सो रही है? देखो भाभी, अगर आपको दिन में आराम करना है तो आप सुबह मम्मी के रूम में बैठ जाया करो या अलग रूम में मत आया करो। ऐसे अगर हर रूम के लाइट और फैन ऑन रहेंगे तो पता है कितना बिल आएगा। दिन में अपने रूम में मत आया करो। और हाँ, एक बात और, आइंदा रूम को अंदर से बंद नहीं करोगी आप। पापा जी और भाई सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, घर में बचा ही कौन? मैं, मम्मी और मोहित। फिर रूम का लॉक क्यों लगाती हो आप? चलो अब बाहर मम्मी के साथ बैठो, मम्मी के रूम में। मम्मी अकेले बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है माँ बापों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, जैसा मायके में देखा है वैसा कर रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। किस्मत किस्मत की बात है दीदी। चलो करती हूँ थोड़ी देर में जिज्जी आपके पास फोन। क्या होगा मम्मी? क्या कह दिया मौसी ने? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बस तू पूछ मत। अब तेरी मौसी ने अपने बेटे का रिश्ता ले लिया, लड़की सरकारी टीचर है। क्या? हाँ, और पता है बहुत ऊंचे घराने से है और साथ में बहुत दहेज भी दे रही है वो अपनी बेटी को। मम्मी कहाँ से मिल गया मौसी को ऐसा रिश्ता? अरे ये उसी लड़की का तो रिश्ता है जो तेरे भाई की सगाई होने के बाद आया था। अच्छा मम्मी। भाभी वैसे किस्मत बहुत अच्छी है आपकी। जिस दिन हम आपका पक्का करके आए थे ना, उसी दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया था। सरकारी टीचर है वो लड़की। इतना पीछे पड़े थे वो लोग हमारे, लेकिन किस्मत किस्मत की बात है, अब उस लड़की का रिश्ता मौसी ने ले लिया अपने बेटे के लिए। हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके भैया की किस्मत में तो मैं ही लिखी हुई थी। जोड़ियाँ तो दीदी भगवान बनाते हैं, इसमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते। वो शुक्र मना कि मैंने मना नहीं किया। मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। वो तो इसके पापा जी को तू पसंद आ गई, ये चुप लगा गए हम तो। और एक बात और बहू, कई लोगों ने बता दिया है हमें, तेरे गांव की लड़कियां बड़ी बेकार होती हैं, नहीं बसाती वो, ससुराल को तोड़ कर रख देती हैं। लोगों ने भी अब बताना शुरू किया है जब शादी हो गई। अरे पहले बताया होता तो कुछ सोचते। मीनू, तेरा मामा कितने अच्छे अच्छे रिश्ते करवा रहा था। हाँ मम्मी, जब तो आपको भी भाई की शादी की लगी हुई थी। बस आखिर क्या कमी थी मेरे भाई में? नौकरी, जमीन, जायदाद, घर बार सब है, बस आपको तो भाई की शादी की चिंता लगी रहती थी। इतनी जल्दी रिश्ता ले लिया आपने। अब आप कहाँ चल दिए? दीदी मेरा सर दुख रहा है, इसलिए मैं अंदर रूम में जा रही हूँ। वहाँ अंदर कमरे में अकेले पड़े पड़े तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। और एक बात बताओ भाभी, मैं यहाँ पर कितने दिन की हूँ? मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल। मेरे बाद यहाँ पर आपको और मम्मी को रहना है। थोड़ी बहुत देर मम्मी के पास भी बैठा करो। छोड़ ना मीनू, क्यों फालतू में टैटा कर रही है? इतनी अच्छी किस्मत लिखा कर नहीं लाई मैं। तू खुद ही बता दे मीनू, इतनी बड़ी हो गई है तू। तेरी दादी ने आज तक मुझे कभी भी दिन में आराम करने दिया था? और आराम भी तो करती कहाँ से, पूरा दिन काम खत्म नहीं होता था मेरा। चूल्हे पर खाना बनाती थी पूरे कुनबे के लिए। तेरे को अपनी बुआओं के हाल तो पता ही है, जब भी आती थी ना 2 महीने से पहले अपने घर नहीं जाती थी। पूरा दिन घर के काम करती थी, फिर भी मेरे माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। बिल्कुल भी दुखी नहीं होती थी मैं किसी को भी देखकर। आजकल तो बहुओं को जितनी सुख सुविधा देते हैं ना, उतना ही मुंह बना के घूमती हैं। मुझे याद है कितना हंसते हंसते काम किया करती थी मैं। यहाँ ये बहू इंसानों को देखकर ही खुश नहीं है। हम 4 लोग हैं, उनसे भी ढंग से बात नहीं कर सकती ये। देख ले, चली गई ना अपने कमरे में। मीनू, क्या लेकर आना है तेरे लिए बता? बाजार जा रही हूँ मैं। तो मम्मी मेरी नमकीन खत्म हो रही है, वो ले आना, और जो आपको ठीक लगे वो ले आना। ठीक है बेटा। मम्मी जी। हाँ बहू बता, तुझे भी कुछ मंगवाना है क्या? आज तो मम्मी जी बहुत खुश लग रही हैं। मम्मी को बोल देती हूँ कि मेरा मोमोज खाने का मन है, मोमोज ला दो। मम्मी जी, मेरे लिए मोमोज ले आओगे आप? मेरा मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। बहू, तेरे सारे ही काम उल्टे हैं क्या? एक बहू, ना तो हमारे घर में कोई ऐसे उल्टी सीधी चीज खाता है और ना हम लेकर आते हैं। रसोई में जाकर कढ़ी बना ले, और कढ़ी में पकोड़े जरूर डालने हैं। हमारे यहाँ पर बिना पकोड़ों की कोई कढ़ी नहीं खाता। तू सारा दिन यहाँ पे मत बैठी रह कर, थोड़ा बहुत ध्यान रखा कर इस पे। मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। अरे मम्मी, ये करती कैसी है? ऐसा लगता है जैसे इसने अपने मायके में कुछ देखा ही नहीं है। ताऊ, मोमोज खानी है इसे। अरे बच्ची है क्या ये? चल मैं जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी वरना।
अरे मम्मी, मोमोज की बात करते करते मुझे तो भूख लगने लग गई। ऐसा करना मम्मी, 1 प्लेट मोमोज ले ही आना मेरे लिए। ठीक है, ले आऊंगी। लेकिन भूख तो मुझे अभी लगी है, क्या खाऊं? भाभी, भाभी, हाँ दीदी बोलो। भाभी कितना टाइम लगेगा अभी कड़ी में? बस दीदी अभी थोड़ा ही टाइम लगेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा करो, किचन में नीचे वो ब्लू कलर का डब्बा है ना, उसमें मैगी रखी हुई है, मेरे लिए मैगी बना दो। मैगी? हाँ ठीक है दीदी। 1 पैकेट ही खोलना बस। लेकिन दीदी 1 पैकेट तो बहुत कम होती है। नहीं नहीं, मेरे लिए तो 1 ही पैकेट बहुत है। दीदी मुझे भी मैगी पसंद है। भाभी आपकी कितनी नीयत खराब है। हर समय ये खाने का मन है, वो खाने का मन है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपने मायके में कभी कुछ खाया ही नहीं है। जाओ अब बना दो मेरे लिए मैगी, बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मैगी बनाते बनाते आधी मैगी यही खा जाए। हाँ हाँ। दीदी, मीनू दीदी, हाँ भाभी बोलो। खाना बना दूं आपके लिए? खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैगी खाई थी ना। ठीक है दीदी, फिर कड़ी तो बन गई है और आटा भी लगा दिया है, तो मैं अपने लिए 2 रोटियां बना लेती हूँ। मुझे तो भूख लगी है दीदी। हेलो, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ बहन। ठीक है भाभी, रुको। हाँ दीदी बोलो। भाभी आपके माँ बाप ने आपको कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? आप इस घर की बहू हो, मेरी बराबरी मत किया करो। हमारे घर में पापा जी आ जाते हैं तब खाना बनता है, और घर की बहू सबसे लास्ट में खाना खाती है। आज बता दिया है आपको, आगे मुझे बोलने की जरूरत न पड़े। मुझे तो ये समझ नहीं आता आपके मायके में यही सब होता है क्या? क्योंकि जैसा मायके में देखकर आती है ना बेटियां, वैसा ही करती हैं ससुराल में बहुएं। क्योंकि जैसा मायके में देखकर आती हैं, वैसा ही करती हैं बहुएं ससुराल में आकर। तो छोड़ो ये सब, आपके घर में जो होता होगा सो होता होगा। हमारे घर में ये सब नहीं होता, हर वक्त खाना खाना।